नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में कि अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है अभी उसमें और क्या क्या तालिबान को खोना पड़ेगा और क्या मिलेगा, इस बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। वो हम लेकर आए हैं। लेकिन हम पहले आपको बता दें कि जो बाइडेन सरकार है उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, ये हम सभी जानते हैं। पूर्व राजदूत रही संयुक्त राष्ट्र की, भारतीय मूल की नेता हैं वो अमेरिका में, निकी हेली। उन्होंने अफ़गानिस्तान के बदले हुए हालात के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा अमेरिका ने अपने सहयोगियों को अफ़गानिस्तान में अकेले छोड़ दिया। निकी हेली ने एक इंटरव्यू में कहा वह बाइडेन तालिबान के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। वैसे उनका मतलब बाइडेन से था कि बाइडेन तालिबान के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तालिबान के सामने समर्पण कर दिया है। उन्होंने बगराम एयरफोर्स बेस को समर्पण कर दिया, जो नाटो का एक प्रमुख हब था। उन्होंने $85 बिलियन के उपकरण और हथियार समर्पण कर दिए, जो हमें वहाँ से वापस लाने चाहिए थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट ने 30 अगस्त से बहुत पहले ही अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना था। क्योंकि जब जॉर्ज बुश ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जिन जिन देशों में धावा बोला था, तो वहाँ पे उन्होंने आम नागरिकों के सुरक्षा और उनके मौलिक अधिकारों का पूरा ध्यान रखा था। और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी कि जब तक वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित पूरी रूप से नहीं हो जाता है, वहाँ पे चुनाव नहीं हो जाते हैं, जनता का शासन नहीं हो जाता है, तब तक उनके देश की सेना उनकी सुरक्षा करेगी। अन्य देशों में ये चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन उस टाइम उनके साथ ब्रिटेन भी था। हाँ, इधर करीब 5 या 6 सालों से ब्रिटेन और अमेरिका के संबंधों में भी कुछ खटास आई है। डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट बने उसके बाद से, और बाइडेन के आने के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही अब उनका धड़ा ही अलग हो चुका है। और नहीं तो पहले ब्रिटेन और अमेरिका इन दोनों ने मिलकर जहाँ भी लड़ाई लड़ी, दोनों के आर्मी थे वहाँ पे। इसमें एक अफ़गानिस्तान बचा था। अफ़गानिस्तान में भी लोकतांत्रिक चुनाव हो चुके थे। अब 30 अगस्त को सैनिकों को वापस आना था, लेकिन बाइडेन ने बहुत पहले ही उन्हें बुला लिया और 15 अगस्त तक तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान में कब्जा कर लिया। इसमें सिर्फ गलती बाइडेन की नहीं है। जब तालिबानी सर उठा रहे थे तो उसके बाइडेन के हाथ में कमांड भी 4 महीने पहले आई। 4 महीने भी नहीं हुए होंगे, जुलाई में आई। लेकिन उसके पहले जो लोग थे उन्होंने अगर कोई फेरबदल नहीं किया जॉर्ज बुश के बनाए नियमों को और नीतियों को, तो समय के अनुसार उसमें कुछ काम भी नहीं किया, नहीं तो तालिबान इतना सशक्त नहीं हो जाता कि 1 हफ्ते के अंदर वो पूरे अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले लेता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी अफ़गान नीति को फिर से बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का उनका फैसला सही था। बाइडेन ने कहा इतिहास इस फैसले में हमें सही ठहराएगा। अब इतिहास उन्हें सही ठहराएगा ये अलग बात है, लेकिन वर्तमान उन्हें गलत ही ठहरा रहा है क्योंकि वहाँ के आम नागरिकों की जो आज हालत है, इससे उनकी एक गलती की वजह से आज उन लोगों के अंदर पूरे विश्व समुदाय के लिए आक्रोश भर गया है। सबने अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ दिया है। आखिर जब आतंकवाद के लिए वो लोग लड़ रहे थे तो या तो लोग अमेरिका के सपोर्ट में थे, पश्चिमी देश तो ज़्यादातर, और एशियाई देशों में जैसे कि भारत हुआ, ये ईरान के सपोर्ट में था, लेकिन फिर भी फ्रंट पे नहीं गया था और ना ही कोई आर्मी उनकी तरफ से लड़ाई हुई थी। ये लोग तटस्थ थे। उस टाइम चीन भी तटस्थ ही था।
वो लोग खामोश थे, इन लोगों का कोई भी योगदान नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था। हाँ, जो बातें बोली थी अगर समर्थन में तो उन्होंने बोला, बट कोई एक्टिविटी नहीं की थी। लेकिन समर्थन लगभग सबका प्राप्त था अमेरिका को। तो आज जब ऐसी परिस्थिति है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अफ़गानिस्तान के नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए, उसके बाद वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की जाए और उन्हें उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बाद फिर से उन्हें वहाँ रखा जाए। क्योंकि आप शरणार्थी कब तक बना के रख सकते हैं कोई भी देश, किसी को भी, क्योंकि जनसंख्या हम सभी जानते हैं बढ़ती जा रही है। और जब आपके देश के ही नागरिकों के लिए कम पड़ जाएगा तो आप दूसरों को कहाँ शरण दे देंगे। तो फिर से वही होगा कि वहाँ से वो निकाले जाएंगे, उनके लिए तो उनका भविष्य क्या होगा। आज अफ़गानिस्तान वहाँ खड़ा है जहाँ ये नहीं पता चल पा रहा है वहाँ के आम नागरिकों को कि उन्हें क्या करना है। अभी तो उन्हें यही नहीं पता कि वो शरणार्थी बनेंगे या किसी आतंकी संगठन के गुलाम, क्योंकि तालिबान एक आतंकी संगठन ही है। खैर, बाइडेन जी इतिहास में भले ही महान माने जाएं, लेकिन वर्तमान में वो सिर्फ एक खलनायक ही माने जाएंगे। अमेरिका से सैन्य बलों की पूर्व वापसी को लेकर बाइडेन की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उसे बाइडेन को ही नहीं, पूरे विश्व को, क्योंकि गलती से बाइडेन के फैसले की है। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैन्य बलों की पूर्व वापसी 31 अगस्त तक होनी है, लेकिन इससे 2 हफ्ते पहले 15 अगस्त को ही तालिबान ने इस देश पर कब्जा कर लिया। इन्होंने जो सैनिकों को बुलाया, जितने सैनिक अमेरिका पहुंच चुके थे, उसके बाद में इनके कुछ सैनिक अफ़गानिस्तान में जो बचे हुए थे, जो भी नहीं वापस आ सके थे, उन्हें भी बाइडेन सरकार गवर्नमेंट ने यहाँ भी गलती करी। जब तालिबान जब कब्जा कर रहा था तब भी उन्हें ऑर्डर नहीं दिया कि हाँ आप भी अफ़गान सैनिकों के साथ युद्ध करो, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी। उसके बावजूद जब तालिबान आधा से ज़्यादा क्षेत्र पे कब्जा कर चुका, तब अमेरिकी सैनिकों ने अफ़गान सैनिकों के साथ मतलब मिलके लड़ाइयाँ तालिबान से करने लगे। लेकिन तब तो बहुत देर हो चुकी थी। तालिबान पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान को अपने कब्जे में ले चुका था। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस देश से विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और खैर करना भी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी। इस अभियान के लिए उसने 31 अगस्त तक का समय सीमा तय कर रखी है। हालांकि इस समय सीमा को लेकर अब अमेरिका और तालिबान के बीच तनातनी दिखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उनका देश अफ़गानिस्तान से निकासी अभियान की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जबकि तालिबान ने कहा कि पश्चिम देशों के सुरक्षा बलों को 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान छोड़ना होगा, समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। व्हाइट हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके दौरान बाइडेन से जब ये पूछा गया कि क्या वह तालिबान पर यकीन करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह तालिबान पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रहे हैं, और ये हम सभी जानते हैं कि उनका ये बयान बिल्कुल निराधार है, क्योंकि अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संघ इसे देखेगा, न कि केवल अमेरिका, क्योंकि इनके बस की बात होती तो आज अफ़गानिस्तान का ये हाल नहीं होता। तालिबान के प्रमुख आतंकी सरगना खलील रहमान हक्कानी ने कहा कि तालिबानी शासन ने अफ़गानिस्तान के अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को आम माफ़ी देने की घोषणा की है। तो उसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर रूसी दूतावास की बात मानी जाए तो उनके खबर के अनुसार वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, ये अशरफ गनी, वो तालिबान के संपर्क में थे, यानी कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन वहाँ पे था। हाँ,
जो उनके उपराष्ट्रपति थे अमरुल्लाह सालेह, वो लास्ट टाइम तक काबुल में थे, जब तक कि पूरी तरीके से काबुल उन लोगों ने कब्जे में नहीं ले लिया, और वो लड़ने के लिए भी तैयार थे। ये और बात है कि उनके पास ना ही संसाधन था ना ही सैनिक थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा विरोध किया। राष्ट्रपति की तरह भगवान भरोसे अफगानिस्तान के नागरिकों को छोड़कर वो देश से पलायन नहीं हुए थे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए रविवार को हक्कानी और काबुल की सुरक्षा के प्रभारी बने वरिष्ठ तालिबानी नेता खलील उर रहमान ने बताया कि वह अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और अफगानी राष्ट्रपति सुरक्षा के सलाहकार रहे। अमरुल्लाह सालेह सलाहकार रहे हमदुल्लाह मोहिम को माफ़ी देते हैं। वह जनरल से लेकर हर उस आम आदमी को माफ़ी देते हैं जिसने हमारे खिलाफ जंग लड़ी है। हमने अपनी ओर से माफ़ी दे दी है, वह लोग देश वापस लौट सकते हैं। वहाँ काबुल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हवाई अड्डे के अंदर की सुरक्षा अमेरिका और नाटो सैनिकों के पास है, तो बाहर की तालिबान आतंकियों के हाथ में, और गोलाबारी भी हुई बाहर। गोलाबारी के बाद जर्मन सेना ने ट्वीट कर कहा कि अज्ञात हमलावरों की गोलाबारी में अफगान सेना के एक जवान की मौत हो गई है और 3 जवान घायल हुए हैं। अफगान सैनिक भी हवाई अड्डे की सुरक्षा में लगाए गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान में अस्पतालों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले इटली के एक संगठन ने 6 लोगों के घायल होने की बात कही है, लेकिन किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। इस बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने रविवार को काबुल से 10,400 लोगों को निकाला। इनमें करीब 4,000 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे, जबकि उसकी सहयोगी सेना के विमानों से 5,900 लोग बाहर भेजे गए। अधिकारी ने बताया कि 14 अगस्त के बाद से अमेरिका 37,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है। अब बात करते हैं कि जो ये शरणार्थी हैं, पहले तो बात कर लें कि तालिबान को मान्यता दिलाने में जुटे हैं चीन और पाक, जबकि ये 2 देश मिलकर उन्हें नहीं दे सकते, क्योंकि अभी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। चीन और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में तालिबान शासन को वैश्विक मान्यता दिलाने की रणनीति को लेकर विशेषज्ञों ने दोनों देशों को दीर्घकालिक नुकसान की चेतावनी दी है। 15 अगस्त को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद चीन व पाक ने अफगानिस्तान को लेकर दूसरों के साथ संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर तालिबान की वापसी पर चिंता बनी हुई है पूरे विश्व में। उसके उदय से अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी समूह फिर से सिर उठा सकते हैं। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक लेख में कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान अक्सर कहता रहा है कि अफगानिस्तान में उनका कोई पसंदीदा सहयोगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार तालिबान की वापसी से सहज नज़र आ रहा है। अमेरिका ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों को अन्य स्थानों पर पहुंचाने के लिए विभिन्न एयरलाइंसों के 18 विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि ये विमान काबुल में उड़ान नहीं भरेंगे, बल्कि अफगानिस्तान से निकाले जा चुके लोगों को अन्य स्थानों पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने इसे कार्यक्रम का पहला चरण करार दिया और कहा बाद में और वाणिज्यिक विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस काम के लिए अमेरिका एयरलाइंस, एटलस एयर, डेल्टा एयरलाइंस और ओमनी एयर 3 विमान, हवाईयन एयरलाइंस 2 विमान और यूनाइटेड एयरलाइंस 4 विमान उपलब्ध कराएगा। अब बात करते हैं शरणार्थी की समस्या पे कि NIA के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों की समस्या देखने वाली एजेंसी ने अफगानिस्तान के वर्तमान हालत पर चिंता जताई है। एजेंसी ने कहा कि हालिया संघर्ष में अब तक 4 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, यानी कि अपना देश छोड़ चुके हैं।
अफगानिस्तान में इससे पहले 50 लोग पहले से ही भी स्थापित होकर विभिन्न देशों में शरणार्थी बने हुए हैं। और एयरपोर्ट पे जो हंगामा हुआ उसका कारण भी यही था, वो लोग वहाँ के नागरिकों को बाहर जाने नहीं देना चाह रहे हैं कि जब देश है तो वहाँ नागरिक होने चाहिए। लेकिन तालिबान के मतलब सत्ता में अगर उनकी सत्ता बनती है तो वहाँ के नागरिक वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। वो उनके एक किसी आतंकी समूह के गुलाम नहीं बनना चाहते। उससे अच्छा वो शरणार्थी बनना पसंद कर रहे हैं। और इसी वजह से मतलब जो तालिबानी हैं वो उन्हें मार पीट रहे हैं और काफ़ी हिंसा हो रही है अफगानिस्तान में। NIA के अनुसार अमेरिका में सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के सदस्य रिपब्लिक सीनेटर माइकल मैककाल ने कहा कि चीन अब अफगानिस्तान के कीमती खनिजों पर अपनी नज़र लगाए हुए है। चीन यहाँ से इन खनिजों का दोहन करने के बारे में विचार कर रहा है। वर्तमान स्थिति में चीन विजयी और अमेरिका अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये सही है। फेसबुक ने तालिबान को सीधा बोल दिया है कि वो तालिबान को एक आतंकी संगठन मानता है। इसलिए जो सोशल मीडिया फेसबुक है कि फिर इसलिए उसने कहा कि उसने पाक अफगानिस्तान विशेषज्ञों की एक प्रतिबद्ध टीम है जो विद्रोही समूहों से जुड़ी सामग्री की निगरानी करती है और उसे हटा देती है। कई वर्षों से तालिबान अपने संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए इंटरनेट का मीडिया का इस्तेमाल करता रहा है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने बताया, अमेरिकी कानून के तहत तालिबान एक प्रतिबंधित संगठन है। अपनी खतरनाक संगठन नीति के अनुसार हमने भी अपनी सेवाओं से उसे प्रतिबंधित कर दिया है। इसका मतलब है कि तालिबान या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा चलाए जा रहे अकाउंट को हम हटा देते हैं। इसकी प्रशंसा, समर्थन और प्रतिनिधित्व भी हम रोक देते हैं। इंटरनेट मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने कहा कि वह राष्ट्रीय सरकारों की मान्यता के बारे में निर्णय नहीं लेती है। तो वहीं यूट्यूब ने मंगलवार को कहा कि वह तालिबान के स्वामित्व और संचालित माने जाने वाले अकाउंट पर प्रतिबंध लगा देती है, क्योंकि अमेरिकी इंटरनेट मीडिया कंपनियों से तालिबान को लेकर अपनी नीति सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। अब बात करते हैं उन पैसों की जो अफगानिस्तान के विदेशी बैंकों में जमा है। क्या तालिबान उसे पाएगा? हथियारों के बल पर एक हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमा लेने वाले तालिबान को विदेश में जमा देश के हजारों करोड़ रुपए से वंचित रहना पड़ेगा। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की 9.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 70,000 मिलियन रुपए की रकम को अमेरिका ने जब्त कर लिया है। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान छोड़ चुके सेंट्रल बैंक यानी द अफगान बैंक DAB के कार्यवाहक गवर्नर अजमल अहमदी ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि अमेरिका में अफगानिस्तान के करीब 9.4 बिलियन डॉलर जमा हैं। इनमें से करीब 7 बिलियन डॉलर यानी लगभग 50,000 मिलियन रुपए अमेरिकी फेडरल रिजर्व बॉन्ड और संपत्ति के रूप में है। इसमें 1.3 बिलियन यानी करीब 10,000 मिलियन रुपए मूल्य के सोना भी हैं। अहमदी के मुताबिक अमेरिका से विदेशी मुद्रा की एक खेप पिछले महीने के आखिर में आनी थी, लेकिन शायद अमेरिका को पहले से ही पता था कि अफगानिस्तान में ऐसा कुछ होने वाला है। शायद का क्योंकि उन्हें जुलाई में ही पता चल चुका था। ये बाइडेन सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैया थी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है। नहीं तो उन्हें खुफिया एजेंसियों ने बहुत पहले ही इस बात से आगाह कर दिया था। उनके ही खुफिया एजेंसियों ने इस बात का आगाह किया था कि वहाँ पे तालिबान कब्जा कर सकता है काबुल पर। लेकिन ये लोग हमेशा यही बयान देते रहे कि नहीं, तालिबान काबुल पे कब्जा नहीं कर सकता है। और उन्हें पता इस बारे में तो वो बयान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने धनराशि नहीं भेजी थी। इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका की दोहरी भूमिका भी नज़र आ रही है। अब ये बाइडेन सरकार की कैसी नीति है ये वो जाने।
अब अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक को पूरी जमा रकम को ही फ्रीज कर दिया है और वह रकम कभी नहीं आएगी। समाचार एजेंसी राइटर के मुताबिक अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार के सेंट्रल बैंक की जो कुछ भी रकम अमेरिका में जमा होगी उसे तालिबान को नहीं दिया जाएगा। अहमदी ने यहाँ तक कहा कि अफगानिस्तान में विदेशी मुद्रा की एक पाई भी नहीं रह गई है। तालिबान ने सत्ता पर कब्जा तो जमा लिया है, तो सिर्फ सत्ता पर कब्जा जमा लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है फिर आप क्या खाओगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या बिजनेस करोगे, उन सब पे रोक लग जाएगा। खैर ये सब तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है कि क्या तालिबान, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं। तालिबान सरकार, अगर तालिबान उसमें आता है सत्ता में तो वो वहाँ नहीं रहना चाहते हैं और ऊपर से उनके पास विदेशी मुद्रा बिल्कुल से ख़त्म हो चुका है। सैन्य बल, बाकी सब सारी चीज़ें जो चुनाव हुए थे सब कुछ फेल हो चुका है। वहाँ से तालिबानी ही बचे हैं और कुछ पाक सैनिक जो कि उनकी मदद कर रहे थे। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ रहे हालात के बीच वहाँ से अपने लोगों को निकालने का भारत सरकार उसकी मिशन भी जारी है। रविवार देर रात से सोमवार सुबह 5:10 के बीच विभिन्न मार्गों से एक के बाद एक 4 विमान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसमें 146 यात्रियों को लाया गया। कई लोगों ने कहा कि भारतीय धरती पर पहुंचकर सुकून मिल रहा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सबसे पहले कतर एयरवेज के विमान रविवार देर रात 1:55 पर उसने लैंडिंग करी। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या करता है ये वो जाने, लेकिन हाँ ये भी सही है कि आज तालिबान के जो आम नागरिक हैं वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। वहाँ के एक NGO ने भी यह बात कही कि विश्व ने आज तालिबान को अकेला छोड़ दिया है, कोई भी उसके साथ नहीं है या उसकी मदद नहीं कर रहा है। हमने पिछले न्यूज़ में ही बताया कि एक 22 वर्षीय लड़की जो कि अमेरिकन किस कंपनी के लिए डाटा एनालिसिस का काम करती थी, उसने भी कहा कि वह उनकी विदेश जो विश्व की चुप्पी जो उन लोगों के साथ हो रहा है अफगानी नागरिकों के साथ, इसमें जो विश्व समुदाय चुप है इसके लिए वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। और ये आक्रोश स्वाभाविक है क्योंकि जब जॉर्ज बुश ने ऐसा किया था तो उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और लगभग सभी देशों में पूरा भी हुआ। लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट के आने के बाद सब कुछ बदल गया और अफ़गानिस्तान का चुनाव हुआ भी था और सफल भी हुआ था, लेकिन क्या फ़ायदा। अब बाइडेन ने किस नीति के तहत पहले बुला लिया सैनिकों को, इसकी जवाबदेही भी होगी। अभी वहाँ से पहले नागरिक बाहर आएंगे, नागरिकों को बाहर निकाला जाएगा, शरणार्थियों को भी देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ उन्हें दिया जाता है। लेकिन आप कब तक किसी को शरणार्थी बना के रख पाएंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या होती है ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर होना चाहिए कि अभी उन्हें शरणार्थी वहाँ से निकाला जाए, उसके बाद में फिर वहाँ तालिबान जो दिखा रहा है कि हाँ वो हर देशों से अच्छा संबंध चाहता है, वो अपने आप को एक साफ़ सुथरा पार्टी के तौर पे अपनी पहचान जो छवि दिखाना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तालिबान आज भी वैसा ही है, आज भी वो एक आतंकी संगठन ही है। उसकी बर्बरता और उसकी हिंसा आज भी देखी जा रही है। वो नागरिकों को हिंसात्मक कार्रवाई करके देश में रुकने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ऐसे में अफगान नागरिकों का भविष्य वाकई में खतरे में है और इस समय हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो भी फैसला हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी तरीके से सोच विचार के ही काम करेगी और जहाँ तक संभव है वो अफगान के नागरिकों के विचारों को भी देखेगी, सहमत होगी, क्योंकि नागरिकों से ही देश बनता है, पार्टी से या सत्ता से नहीं। सत्ता भी नागरिकों से ही बनता है।
उसकी जो मेन यूनिट है वो नागरिक हैं। अगर नागरिक ही वहाँ पे उनकी सत्ता के अधीन नहीं रहना चाहेंगे तो सत्ता कुछ नहीं कर सकती है। रही बात अमेरिका की, अमेरिका फेल हो चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो बोल सकता है कि हाँ वो तालिबान को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन वो अगर प्रतिबंधित कर पाते तो तालिबान ये नहीं कहता कि 31 अगस्त से ज़्यादा टाइम वो नहीं देंगे। 31 अगस्त तक सारे पश्चिमी देशों के नागरिक जो हैं वो सब निकल जाएं अफ़गानिस्तान से। धन्यवाद दोस्तों। आगे अगर फिर कोई अपडेट आती है तो हम ज़रूर आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।